पहली चीज़ तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है। हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने सबको एक बारगी चौंका दिया है। सुबह कुछ तस्वीर, दोपहर होते होते शंकाएं और दोपहर बाद तक बीजेपी की सरकार बनते देख कांग्रेसियों के साथ साथ बाकी पार्टियों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें काफी कुछ बयां करती दिखीं। यहाँ हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, क्योंकि केजरीवाल जेल से निकलकर सीधे हरियाणा चुनावों के प्रचार में घुस गए और उन्होंने सहानुभूति वोट पाने की पुरजोर कोशिशें की। लेकिन हरियाणा की जनता तो फिर हरियाणा की जनता है, उन्हें शायद केजरीवाल से सहानुभूति की अनुभूति हुई ही नहीं। तभी तो पार्टी का हश्र ऐसा रहा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति ये रही है कि लगभग सभी सीटों पर जमानतें जब्त हुई हैं। महज 1.5 से 2% वोट तक ही सीमित रह गई आप पार्टी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कभी सीएम चेहरा मानी जाती रही थी, उन्होंने भी खुद को हरियाणा की बहू बताकर हर वोट टोटका आजमाया, जिससे प्रदेश की जनता का मन मोह सके। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो न सका। प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर आपके उम्मीदवारों को 1000 से भी कम वोट मिले। कुल 89 सीटों पर जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसके नतीजे ऐसे आएंगे, किसने उम्मीद की होगी? हालांकि सुगबुगाहट तो थी ही कि आम आदमी पार्टी कोई खास करिश्मा नहीं कर पाएगी, लेकिन जमानतें भी जब्त होंगी, ऐसा किसने सोचा होगा? केजरीवाल ने तो बिल्कुल भी नहीं। 2019 में आप पार्टी ने कुल 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी सभी सीटें हार गई थी। बहरहाल, केजरीवाल ने चुनाव के नतीजों को देखकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल एक तरह से नसीहत दे डाली कि लड़ाई नहीं करनी है और न ही आपस में मनमुटाव दिखाना है, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे वोट पर पड़ता है। और हरियाणा कांग्रेस से अच्छा उदाहरण इसका और क्या होगा? पहली चीज़ तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है। हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना है। केजरीवाल ने कहा, अप्रैल तक दिल्ली के सभी कार्यकर्ता और पार्षद मिलकर रहें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें और न ही कभी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएं, क्योंकि ये भी कभी कभी ले डूबता है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।